जी हां दोस्तों, मोदी की खास सीएम रेखा का यह कारनामा आपको चौंका देगा। क्या मोदी को खुश करने के लिए यह सब किया जा रहा है? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर दिल्ली से लेकर बिहार के चुनाव तक में हंगामा मचा हुआ है? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री और मोदी की खास रेखा ने महज मोदी को खुश करने के लिए और बिहार के वोटरों को खुश करने के लिए कुछ ऐसा किया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते? एक एक करके आपके सामने सारी परतें खोलते हैं दोस्तों। चंद मिनट बने रहे मेरे साथ में। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली और उसके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनकी कई सारी चीजें जिस पर विवाद दिल्ली से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा और माना जाता है कि मोदी और शाह की बेहद खास है। मगर दोस्तों, आपने देखा कि जब गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे कुछ वर्ष पहले, तो कैसे उनके रास्तों के दोनों तरफ, जहां पर गरीबों की टूटे फूटे मकान थे, झुग्गियां थी, दोनों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई थी ताकि गुर्बत दिखे ना, ताकि गंदगी दिखे ना। मगर रेखा गुप्ता ने ऐसा क्या किया? दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में छठ पूजा विवाद एक केंद्र बन चुका है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने जिस अंदाज में टकराव की स्थिति पैदा की है, उससे ऐसा लग रहा है कि साहब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो कारनामा ही कर दिया। दरअसल 28 अक्टूबर को उत्तर दिल्ली के वासुदेव घाट पर पीएम मोदी की छठ पूजा में भागीदारी की योजना, वहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और बिहार चुनाव की वजह से पीएम मोदी की छठ पूजा भी खास इवेंट के तौर पर दिखाई जाएगी। मगर दोस्तों, विजुअली अच्छा दिखे, जाहिर तौर पर मोदी जहां होते हैं वहां 10, 20, 50, 100 कैमरे तो होते ही हैं। लाइव टेलीकास्ट होता है और फिर उस लाइव टेलीकास्ट में जिस जगह पर गए हैं और जिस जगह का जुड़ाव छठ पूजा से है और जिसका जुड़ाव बिहार से है, उस बिहार से जहां पर चुनाव है, जाहिर तौर पर वहां पे करोड़ों रुपए खर्च करके उसे खूबसूरत बनाना है। मगर खूबसूरत बनाते बनाते क्या कर गई रेखा गुप्ता? एक नकली यमुना ही तैयार कर दी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने वासुदेव घाट पर एक नकली यमुना बना दिया, जहां एक कृत्रिम तालाब को शुद्ध पानी से भरा गया ताकि प्रधानमंत्री अपनी औपचारिक डुबकी लगा सके। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया, आपको दिखाएंगे भी। उनका दावा है कि जहां प्रधानमंत्री इस विशेष रूप से तैयार तालाब में प्रार्थना करेंगे, वहीं पर आम भक्तों के लिए प्रदूषित नदी में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि जो कुछ हिस्सा है दूर तक आप देखेंगे, अभी आप वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जिसमें दिख रहा है कि साफ शफाफ पानी है यमुना का, मगर दरअसल वो नकली यमुना है। वो साइड में बना दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाएंगे, लेकिन जहां आम लोगों को जाना है वहां गंदगी बरकरार ही है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस कदम को पवित्र छठ पर्व का मजाक करार देते हुए कहा कि बीजेपी के इस कदम से पूर्वांचल भक्तों की भावना की अवहेलना हुई। सौरभ भारद्वाज ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शुद्ध पानी वाले यमुना में छठ मनाएंगे, जबकि हमारे गरीब पूर्वांचल भाई बहन गंदे प्रदूषित पानी में प्रार्थना करते हुए दिखेंगे। आम आदमी पार्टी ने जो वीडियो जारी किया दोस्तों, आपको दिखाता हूं, इस असमानता को उजागर करता है, जिसमें दावा है कि अन्य घाटों पर उच्च फिकल कोलिफॉर्म स्तर के कारण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। विपक्ष के नेता आतिशी इस स्थिति को खुला भेदभाव बताते हैं। सौरभ भारद्वाज यमुना प्रदूषण पर बीजेपी नेताओं को खुली बहस की चुनौती देते हैं। मगर आप देख लीजिए इस वीडियो को, खुद ही अंदाजा लगाइए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए, वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन
वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में ले वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होके कहीं रेखा गुप्ता को हटा ही ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, दरअसल ये राजनीतिक बहस पर्यावरणीय चेतावनियों के साथ में सामने आई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि डीपीसीसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पल्ला को छोड़कर शहर के अधिकांश हिस्सों में यमुना का पानी स्नान के लिए लायक है ही नहीं, अयोग्य है। नदी में अमोनिया और जैव रसायन ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी का स्तर काफी ज्यादा है, जो गंभीर जैविक प्रदूषण का संकेत है। और बेहतर व्यवस्थाओं के दावों के बावजूद नदी की स्थिति बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से दिल्ली आने वाले भक्तों के लिए एक प्रमुख चिंता है, जो कि पवित्र नदी के तटों पर इस पर्व को मनाने आते हैं। अब सौरभ भारद्वाज के सवाल से बीजेपी परेशान है, क्योंकि जो टीवी कैमरों से फोटो और वीडियो सामने आए हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के चंद घंटों के बाद इस घाट पर आने के मद्देनजर विशेष व्यवस्था की गई, एक नकली यमुना घाट बना दिया गया। सौरभ भारद्वाज ने हमला तेज करते हुए कहा कि नकली मां हो सकती है क्या? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट से फिल्टर पानी लाकर नकली यमुना बना दी। यमुना तो मां है, मां भी कभी नकली होती है क्या? प्रधानमंत्री मोदी को छींक ना आ जाए इसलिए नकली यमुना बना दी गई, लेकिन गरीब पूर्वांचलियों के बच्चे मल वाला पानी पीकर मरते हैं तो मर जाएं। बस रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं जानी चाहिए। बिहार चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए बना दिया नकली यमुना। जाहिर तौर पर दोस्तों, यह स्थिति दर्शाती है
मुख्यमंत्री बने हुए रेखा गुप्ता को काफी महीने हो चुके हैं। इस बीच में यमुना की सफाई, खास तौर पर उन घाटों को बेहतर किया जा सकता था, मगर शायद उन्होंने तो पहले से ठान रखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जहां आएंगे उनकी खुशी के लिए एक नकली यमुना घाट बना दी जाएगी। तो फिर बनकर तैयार है। खुश रहिए। शुक्रिया।